नमस्कार। पाइथन में डेटा को संभालने के लिए हमारे पास दो बहुत ही कमाल के टूल्स हैं, ट्यूपल्स और सेट्स। अब देखिए, दिखने में ये एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके काम करने का तरीका और इनका मकसद जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी फर्क को अच्छे से समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि पाइथन में ये छोटे ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं है, इसके पीछे डेटा को मैनेज करने की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी छिपी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं टपल्स की। जरा सोचिए, आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसे कोई बदल ना सके, गलती से भी नहीं। टपल्स इसी प्रॉब्लम का एक शानदार सलूशन है। तो आखिर ये टपल है क्या? ये एलिमेंट्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जो इम्यूटेबल है, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता। एक बार आपने कोई टपल बना दिया तो उसके अंदर का डेटा फिक्स हो गया। समझिए, पत्थर की लकीर है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस अपने एलिमेंट्स को कॉमा से अलग करके छोटे ब्रैकेट्स के अंदर रख दीजिए। लीजिए, आपका टपल तैयार है। अब आता है मजेदार हिस्सा। क्या होगा अगर कोई इसके सबसे बड़े नियम को तोड़ने की कोशिश करे? मान लीजिए हम इसके पहले एलिमेंट यानी 1 को बदलकर 10 करना चाहते हैं। और नतीजा? बूम! एक टाइप एरर। ये पाइथन का सीधा सीधा जवाब है, सॉरी, ये नहीं हो सकता। यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बदला नहीं जा सकता। तो इसका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? सोचिए, जब भी डेटा को सुरक्षित और पक्का रखना हो, जैसे किसी मैप के कोऑर्डिनेट्स। आप नहीं चाहेंगे ना कि वो गलती से भी बदल जाएं, या फिर डिक्शनरी कीज, जिन्हें तो स्टेबल होना ही पड़ता है। ये डेटा की सेफ्टी और भरोसे को पक्का करता है। ठीक है, तो टपल्स ने डेटा को लॉक कर दिया, लेकिन अगर प्रॉब्लम डेटा को यूनिक रखने की हो तो मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, सेट्स। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ टपल्स जिनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, दूसरी तरफ सेट्स जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता। टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज आराम से रह सकती हैं, पर सेट्स में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही होती हैं। और सबसे बड़ा फर्क, टपल्स फिक्स्ड हैं जबकि सेट्स को बदला जा सकता है। तो सेट क्या है? ये यूनिक एलिमेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है जिसका कोई तय ऑर्डर नहीं होता। और इसकी सुपर पावर क्या है? ये डुप्लीकेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है, ये उसे अपने आप हटा देता है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक सेट बनाते हैं और उसमें जानबूझकर कुछ नंबर दोहराते हैं, जैसे 3 और 2 को 2-2 बार डालते हैं। और जब हम इस सेट को प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या होता है। पाइथन ने सारा कचरा साफ कर दिया, सारे डुप्लीकेट्स गायब। हमें मिलता है एक एकदम साफ सुथरा यूनिक कलेक्शन, जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ एक बार है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सेट्स की असली पावर तो इनके ऑपरेशंस में है। ये इतने कमाल के हैं कि आप एक ही लाइन में वो काम कर सकते हैं जिसके लिए वैसे काफी कोड लिखना पड़ता। इसे समझने के लिए हम दो छोटे सेट्स लेते हैं, सेट ए और सेट बी। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों में नंबर 3 कॉमन है ना? सबसे पहले है यूनियन। ये क्या करता है? दोनों सेट्स के सारे यूनिक एलिमेंट्स को उठाकर एक बड़ा सेट बना देता है। फिर है इंटरसेक्शन। ये जासूस की तरह काम करता है और सिर्फ वो एलिमेंट्स ढूंढता है जो दोनों में कॉमन है। हमारे केस में वो है सिर्फ नंबर 3। और आखिर में है डिफरेंस। ये कहता है मुझे सेट ए के वो एलिमेंट्स दो जो बी में नहीं है। देखा, एक एक लाइन में कितना पावरफुल काम हो रहा है। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना समझ आया। एक छोटा सा कोडिंग चैलेंज हो जाए। पहली चुनौती टपल्स के बारे में है। सोचिए, अगर हम 5 नंबर का एक टपल बनाएं और फिर उसके दूसरे एलिमेंट को बदलने की कोशिश करें तो क्या होगा? याद है टपल का गोल्डन रूल? जी हां, आपको एक एरर मिलेगा। और अब बारी है सेट्स की। आपके पास 2 सेट हैं, x और y। अब बताइए, इनका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होगा? ये आपके सेट ऑपरेशंस की समझ को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये सब कैसे होता है, लेकिन असली और बड़ा सवाल ये है कि इस क्यों का इस्तेमाल करके हम कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोड लिखना एक बात है, पर उस कोड से असल दुनिया में कुछ बदलना, असली खेल तो वही है।